मॉर्निंग स्टूडेंट, आज करेंगे बेटा हम फिजिकल में लेसन 7 के शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज करेंगे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव होता है भी गलत प्रभाव क्या पड़ता है नशीले पदार्थों के सेवन से। इसका आंसर है कुछ खिलाड़ी अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वे अपनी स्टेमिना, शारीरिक और मानसिक स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो नशों का सेवन करते हैं, परंतु इससे उनके जो स्वास्थ्य पर है वह बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों के सेवन के कारण उन्हें खेल से बाहर भी होना पड़ता है। इसके कारण उनके सम्मान एवं आदर को ठेस पहुंचती है। कुछ खिलाड़ी बिना किसी प्रकार की जानकारी के अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, परंतु बाद में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इससे उनको नुकसान होता है। मादक पदार्थों का सेवन करने से, वही नशीले पदार्थों का सेवन करने से खिलाड़ियों के खेल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका खेल का स्तर कम होता जाता है। नेक्स्ट, तंबाकू शरीर के लिए क्यों हानिकारक है। तंबाकू में अनेक हानिकारक पदार्थ होते हैं जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसके प्रयोग से शरीर में फेफड़ों, जीभ, तालू, मसूड़ों का कैंसर, श्वास की बीमारियां जैसे दमा, टीबी आदि हो जाती हैं। यह दिमाग की नसों को कठोर, रक्त की नाड़ियों को लचकहीन कर देता है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, अतः तंबाकू के कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। इसलिए तंबाकू का जो है वो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मद्यपान या अल्कोहल का पाचन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी एक नशीला पदार्थ है, इसका हमारे पाचन संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाचन संस्थान के कोमल अंगों पर मद्यपान का बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचक अंगों की झिल्ली मोटी हो जाती है। पाचक रस जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं कम मात्रा में पैदा होने लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिससे जो पाचक रस जो हमारे शरीर में भोजन को पचाता है वो कम पैदा होता है, जिससे हमारे शरीर का जो भोजन है वो अच्छे से नहीं पच पाता और भूख में भी प्राय धीरे धीरे कमी होने लगती है, क्योंकि अगर हमारा भोजन हमें पचेगा ही नहीं तो हमें भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगला है, मद्यपान या अल्कोहल का उत्सर्जन संस्थान या मल निकास प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। मद्यपान या अल्कोहल से उत्सर्जन संस्थान या मल निकास प्रणाली के अंग बुरी तरह प्रभावित होते हैं, उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यर्थ के पदार्थ जैसे एसिड, फास्फोट व लैक्टिक अम्ल आदि का जमाव होने लगता है। शरीर से इन पदार्थों का निष्कासन ठीक तरह से नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों के गुर्दे प्राय खराब हो जाते हैं। शराब के सेवन से यकृत भी खराब हो जाता है। आगे है, मद्यपान या अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे हैं। मद्यपान या अल्कोहल पीने से कई रोग लग जाते हैं। सबसे बड़ा रोग जिगर की बीमारी है। शराब पीने से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिस कारण बेरी नामक रोग जो है वो हो जाता है। शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे बेरी नामक रोग हो जाता है। शराब में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण दूसरी खुराक का प्रभाव जो है कम हो जाता है। शराब पीने से आमाशय के रोग भी पैदा हो जाते हैं, जिससे भूख कम लगती है या मर ही जाती है। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर के कोमल अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। विटामिन बी की कमी के कारण आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसका मतलब यही है कि हमें नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो आज हमने ये 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन हमने अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं एंड लर्न भी करने हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।